राम राम दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सामने लगी हुई घंटी को प्रेस करना ना भूलें। राम राम, जय हिंद। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी, मीडिया, मोदी समर्थक, इन सभी को कांग्रेस और राहुल गांधी को एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस और राहुल गांधी स्वयं ही अपनी मंशा और अपनी मानसिकता का प्रमाण देते रहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हास्यास्पद भी है कि जो व्यक्ति देश में सरकार चलाना चाहता है उसे सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उसे सरकार की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आखिर सरकार चलती कैसे है। राहुल गांधी को तो यह भी ज्ञान नहीं है कि सरकार के हाथ में सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश की आर्थिक व्यवस्था, हर एक चीज की जिम्मेदारियां होती हैं। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी ने 2 बार अपनी मंशा और अपनी अपरिपक्वता का प्रमाण दिया। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। राफेल डील पर चौकीदार चोर चोर चिल्लाकर थक गए राहुल गांधी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। कहते हैं ना कि कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। अब राहुल गांधी अजीत डोभाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए यह कोशिश उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अजीत डोभाल को घेरने की कोशिश की है, उस मुद्दे में, उस मसले में राहुल गांधी का ज्ञान 0 है। विश्वास मानिए अगर 0 से नीचे का पैमाना होता तो भी मैं वह राहुल गांधी को दे देती। राहुल गांधी ने तो सबसे पहले मसूद अजहर को जी कह के बुलाया, जी से संबोधित किया। राहुल गांधी ने मसूद अजहर को मसूद अजहर जी बुलाया। देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा से संबोधित करने वाले राहुल गांधी मसूद अजहर को जब जी कहकर बुलाते हैं तो आश्चर्य नहीं होता, तब गुस्सा आता है और अफसोस भी होता है। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठ देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीर राहुल गांधी ने ट्वीट की और इसके साथ एक प्रश्न खड़ा किया। राहुल गांधी एक्चुअली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1999 में मसूद अजहर को रिहा करने में अजीत डोभाल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जबकि उनका यह सवाल तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह बात सरासर गलत है। देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का अपमान हुआ है। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ शहीदों का अपमान किया है, बल्कि देश के सुरक्षा बल के हौसले पर वार किया है। जिसने पुलवामा पर हमला किया, जिसने पठानकोट पर हमला किया, जिसने हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला किया, ऐसे लोगों को जी कह करके संबोधित करना पाप है और यह पाप राहुल गांधी ने किया है। विश्वास मानिए कहने में अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर प्रतीत कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस की प्राथमिकता नेशन फर्स्ट से हट करके इस्लाम फर्स्ट हो गई है, क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है
जिसके नेता ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर बुलाते हैं। कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हाफिज साहब कह के बुलाया था और आज बची कुची कसर भी राहुल गांधी ने पूरी कर दी। इस्लामिक कहर मचाने वाले लोगों को सम्मान देने की हैट्रिक पूरी कर दी है कांग्रेस ने और यह काम किया है राहुल गांधी जी ने। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी हाफिज सईद साहब जहां तक सवाल उनका है, संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरुजी राहुल गांधी ने ट्विटर में अपने निजी हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने 20 साल पहले एयरलाइंस IC-814 हाईजैकिंग के संदर्भ में ट्वीट किया। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस चुनाव के माहौल में इस मुद्दे को उछाल करके अपने राजनीतिक विमान को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी कृपया करके पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों के परिवारजनों को बताएं कि मसूद अजहर को किसने रिहा किया था और इन सब में मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डील मेकर की भूमिका निभाई थी और अपने हाथ से खुद पाकिस्तान को मसूद अजहर सौंप दिया। राहुल गांधी का यह ट्वीट देख करके ऐसा लगता है कि इस मामले में राहुल गांधी का ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। यह बात सही है कि 1999 में मसूद अजहर को रिहा किया गया था और उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने जो फोटो ट्वीट की है अजीत डोभाल की, यह भी 100% सही है। लेकिन जो दावा राहुल गांधी ने किया है कि मसूद अजहर की रिहाई में अजीत डोभाल डील मेकर थे, वह सरासर गलत है, क्योंकि उस वक्त अजीत डोभाल किसी भी ऐसी पोस्ट में नहीं थे कि वह ऐसा कोई निर्णय ले सके। उनके पास ऐसा कोई पावर था ही नहीं। राहुल गांधी अभी 48 साल के हैं और कांधार हाईजैकिंग 1999 यानी 20 साल पहले हुई। इसका मतलब है तब राहुल गांधी लगभग तकरीबन 28 साल के रहे होंगे और 28 साल का आदमी इतना परिपक्व तो हो ही जाता है कि उसे अपने आसपास घटित हो रही घटना की जानकारी हो, देश दुनिया की खबर हो। लेकिन हो सकता है कि 1999 में राहुल गांधी न्यूज़पेपर ना पढ़ते हों, अखबार ना पढ़ते हों और इस मामले में उनकी जानकारी अधूरी रह गई हो। तो मैं उनको बता दूं कि 1999 में जब कांधार हाईजैक हुआ और भारत सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया, तब अजीत डोभाल उस मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। उस वक्त 20 साल पहले अजीत डोभाल IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे श्यामल दत्त और IB के पास फिर चाहे वो चीफ हो, स्पेशल डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उसके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। यह सारा अधिकार सरकार के पास होता है और मसूद अजहर को रिहा करने का निर्णय भी सरकार ने ही लिया था। जहां तक बात है उस तस्वीर की जिसमें अजीत डोभाल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और जिस तस्वीर को हथियार बना करके राहुल गांधी, PM नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तस्वीर की सच्चाई यह है कि 1999 में तत्कालीन NDA सरकार ने अजीत डोभाल के अनुभवों का इस्तेमाल किया और अजीत डोभाल के कंधे पर होस्टेजेस नेगोशिएशन की जिम्मेदारी सौंपी। कांधार हाईजैकिंग 24 दिसंबर 1999 को हुई और 26 दिसंबर 1999 को अजीत डोभाल को कांधार भेजा गया। मसूद अजहर के छोटे भाई ने यह पूरी हाईजैकिंग की थी और उन लोगों ने कुल 36 लोगों के रिहाई की मांग की थी। भारत सरकार की कोशिश थी कि बातचीत की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि उनके द्वारा की जा रही मांग को कम किया जा सके। आखिरकार
भारत सरकार ने 36 से ला करके मसूद अजहर के छोटे भाई को सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को रिहा करने के लिए मंजूर कर लिया और इन सब में अजीत डोभाल ने भी अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन अजीत डोभाल ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। अजीत डोभाल कांधार गए थे सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की ओर से अपनी बात रखने के लिए और हॉस्टेजेस नेगोशिएशन के लिए। रही बात राहुल गांधी के दूसरे सवाल की कि एनडीए सरकार ने मसूद अजहर को क्यों रिहा कर दिया था, क्यों अपने ही हाथ से मसूद अजहर को पाकिस्तान को सौंप दिया था। तो ये बात सही है कि मसूद अजहर को छोड़ना एक बड़ी गलती थी, लेकिन उस वक्त एनडीए सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकता मसूद अजहर को जेल में रखना नहीं, बल्कि हमारे 190 भारतीयों को सही सलामत भारत वापस लाना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 3 बड़ी घटनाएं हुई। कारगिल युद्ध हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कांधार हाईजैकिंग हुई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े ही संयम और धैर्य के साथ इस देश को संभाला। वो कहते हैं ना कि तना हुआ पेड़ हमेशा सूखा हुआ होता है और जिस पेड़ में फल लदे हुए होते हैं वह हमेशा झुका हुआ होता है। तो अपने लोगों की जान बचाने के लिए ही एनडीए सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मसूद अजहर को छोड़ दिया, क्योंकि जो जिंदा है उसे तो कभी भी किसी भी हालत में पकड़ा जा सकता है। हमारा देश इतना सक्षम है कि आज नहीं तो कल मसूद अजहर को पकड़ ही लेता, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास था। लेकिन 190 लोगों को खो करके 190 लोग मरने के बाद वापस कभी नहीं मिल पाते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि जो कुछ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया वह एकदम सही किया। मसूद अजहर को वापस करके अगर हमने 190 भारतीयों की जान बचाई है तो वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ मसूद अजहर के छोटे भाई ने जब हाईजैकिंग की थी तो शुरुआत में उसने 36 लोगों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी और भारत सरकार की बदौलत ही हो पाया है कि सिर्फ और सिर्फ हमने 3 लोगों को रिहा करके अपने 190 भारतीयों को सही सलामत वापस ला लिया है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद और राम राम।